Hey, hi everyone. My name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. So देखिए कल I had made a video on the prelims result and उसमें I had talked about कि कैसे कि देखिए अगर आपका प्री हो भी रहा है बट मेंस क्लियर नहीं हो रहा है तो देन देयर इज़ नो पॉइंट कि आपका प्री भी क्लियर हो। और देखिए आज हम लोग बात करेंगे कि आखिर वाई पीपल कॉन्टिन्यूसली फेल मेंस, राइट। और स्पेशली ये बात हम करते हैं, ठीक है, टू द फर्स्ट टाइमर्स हु आर राइटिंग द मेंस, राइट। सो प्लीज डू नॉट गेट ट्रैप्ड इनटू वॉट एवर आई एम सेइंग सो दैट कि आपका मेंस आसानी से हो, ठीक है। समझिए, देखिए एक ऐसी चंक ऑफ ऑडियंस है, ये तो हमें पता है कि यार जिनका प्री नहीं निकलता, बट ट्रस्ट मी एक ऐसी चंक ऑफ ऑडियंस भी है जिनका बार बार प्री निकल रहा है, मेंस नहीं निकल रहा। और अगर मेंस निकल रहा है वही 740 से 750 वाली रेंज में अटके हुए हैं, फिर इंटरव्यू कॉल आ भी रहा है तो फिर वो अगेन दे आर गिविंग। यू मस्ट हैव सीन गिवन 4 टाइम इंटरव्यू, 3 टाइम इंटरव्यू, 5 टाइम इंटरव्यू। वो 5 टाइम इंटरव्यू क्या है भाई, वो 5 टाइम मेंस ही फेलियर है, ठीक है। क्योंकि आपका जो निकला भी तो वो ऐसा निकला कि वो ना निकलता तो ज़्यादा सही था, ठीक है, बिकॉज उसने आपको फॉल्स होप्स दे दी, ठीक है। सो द पॉइंट इज कि सर मैं कैसे बचूं कि मैं मेंस को फेल ना करूं, इस चीज़ को समझो, ठीक है। और इस चीज़ को समझने के लिए ना भाई आपको मेंस की फिलॉसफी समझनी पड़ेगी, ठीक है। और मार्केट से वो टोटली अलग फिलॉसफी है, यू नो, ठीक है। मैं आपको एक डिफरेंट तरीके से मेंस दिखाता हूँ। देखो मेंस का मतलब ही है सबसे ज़्यादा मेन एग्जाम पार्ट का, राइट, मेन पार्ट ऑफ द एग्जाम। वो नहीं निकला तो उसी से ही सब कुछ होता है, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे समझो, देखिए ना मेंस में व्हाट इज द प्रॉब्लम इज हम लोग ना कुछ कुछ ऐसा सोच लेते हैं कि ये एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, ठीक है, कि मेंस इज ऑब्जेक्टिव, कि ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। या कोई कोई पर्टिकुलर टीचर कोई कोचिंग में या भीड़ जो कर रही है, एक पर्टिकुलर कोर्स आया सब उसमें घुस गया, वो ले लेंगे हो जाएगा, ठीक है। यहीं पे सब लोग बाहर होते हैं क्योंकि मेंस इज अबाउट सब्जेक्टिविटी। एंड जहाँ पे सब्जेक्टिविटी आती है मेरे दोस्त, वहाँ पे क्रिएटिविटी आती है, ठीक है। तो आप अपनी क्रिएटिविटी को मत मारो ये भेड़ चाल के चक्कर में। एंड व्हाट इज दिस भेड़ चाल, कि बिना मेंस का सिलेबस देखे, बिना प्री वाईक्यू पढ़े, बस थोड़ा बहुत पढ़ के हम सीधा टेस्ट टेस्ट लिख देंगे, सिर्फ आंसर राइटिंग करेंगे, ब्लाइंड आंसर राइटिंग करेंगे, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ देखे कि क्या मुझे उसकी जरूरत है, क्या जिस टाइप के वो क्वेश्चन पूछ रहा है, कि यूपीएससी कभी हलवा वैसा क्वेश्चन पूछती है इन एग्जाम। द प्रॉब्लम इज दिस, इस वजह से लोग मेंस फेल करते हैं। मेरे पास आया बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आया, सर 2 बार मेंस नहीं निकला, 3 बार नहीं निकला। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई तेरे पास मेंस के कोई कंसोलिडेटेड नोट्स हैं? बोला सर नहीं है। ठीक है, मैंने कहा फिर कैसे तैयारी करी? बोले सर बस वही कुछ ऐसी नोट्स वोट्स मिल गया तो थोड़ा बहुत पढ़ पढ़ के कोई टेस्ट सीरीज दे के मैंने दे दिया। मैंने कहा वो तो सबने करा, तुमने डिफरेंट क्या करा, राइट? क्यों आपने कभी सोचा है वाई सम पीपल गेट मैसिव मार्क्स? आप अगर आप एक चीज नोटिस करो, देर आर 100 जो टॉप 100 के नंबर होते हैं, 850, 860, 840, 890, 900 मेंस में होते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंटरव्यू। और कैसे कुछ जनता के 440, 750 ऐसे ही रह जाते हैं, ठीक है। द रीजन इज कि सर आपके पास मेंस का कंसोलिडेटेड यूनिक आपके हाथ के द्वारा बनाया हुआ कंटेंट नहीं है। तो आप बेसिकली क्या पढ़ रहे हो? जो सब वही पढ़ रहे हैं, ठीक है, राइट। या एक पर्टिकुलर सोर्स आपने बस फॉलो कर लिया, उससे 2-4 पॉइंट लिख लिए, कुछ आपने उसमें ब्राउनी पॉइंट्स डालने की कोशिश नहीं करी। क्योंकि ये क्यों है? क्योंकि आपने अपने अंदर का सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन नहीं किया ना। कोई एक पर्टिकुलर मेंटर बाबा ने बोल दिया भाई सब ये कोर्स ले रही है, ले लो ले लो ले लो ले लो, और उस टीचर के भी मजे आ गए, उसको खूब पैसा आ गया, ही हैज नो ऑप्शन टू क्रिएट एनी न्यू थिंग्स। वो क्या करेगा? बस गया, बूम, उसको पैसा मिल गया, उसे क्या फर्क है? एंड एट द एंड ऑफ द डे कुछ ही चंद लोग का सिलेक्शन हो रहा है। कभी सोचा है कि सर इस पर्टिकुलर कोर्स में तो इतने सारे बच्चे एनरोल करते हैं, वाई ओनली फ्यू गेट सेलेक्टेड? कभी आपने सोचा है? देर इज एन एलिमेंट ऑफ नोवेलिटी, राइट। हैना अरेनियन कहती है फ्रीडम का मेन कैरेक्टर, मेन यू कैन से कैरेक्टरिस्टिक होता है नोवेलिटी, दैट न्यूनेस जो आपने अपने अंदर से निकालनी होती है, राइट। बिकॉज वेन यू सी अ थिंग इन अ पर्टिकुलर वे, ठीक है, तो वो कोर्सेज हेल्प करते हैं जो आपको मल्टी डायमेंशनल सोचना सिखाते हैं, राइट। दैट इज एक्चुअली दे विल हेल्प यू, नॉट सम रैंडम ऐसे ही आ गया बस ब्लाइंडली टेस्ट सीरीज लिख दी और कर दिया, राइट। समझो, जो भीड़ कर रही है ना, अगर आप वही कर रहे हो तो आपका मेंस नहीं निकलेगा। भीड़ क्या कर रही है? बिना आप देखोगे 99% को सिलेबस देखेंगे नहीं, डायरेक्टली सिलेबस के कीवर्ड से एज इट इज आ जाता है। ई टेक्नोलॉजी एंड हाउ डज इट एड फार्मर, ये डायरेक्ट GS3 का सवाल है, ठीक है। और एग्जैक्ट यही ई टेक्नोलॉजी एंड एड इन फार्मर GS3 में लिखा हुआ है डायरेक्ट,
इट डज नॉट इवन चेंज द वर्ड्स, बस उन्होंने एक मार्केटिंग लगा दिया था आगे। आई रिमेंबर लास्ट ईयर मैंने मेंस दिया था, यही क्वेश्चन है DST में, जाके देख लेना, ठीक है। तो सबसे पहली बात आप ये चीज़ समझिए मेरे दोस्त, अगर आप PYQs नहीं देख रहे हैं, उसके अलावा आप अंड बंड सीरीज सॉल्व कर रहे हैं, अंड बंड डेली आजकल चल गया लाइव आंसर राइटिंग, इसके नाम पे व्यूज़ बहुत आता है, टाइम वेस्ट है, पूरा टाइम वेस्ट है, सिलेबस हुआ नहीं है, ठीक है, राइट। GS आपका GS अच्छा है, आप GS ही और किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, ऑप्शनल देख ही नहीं रहे हो। और अगर ऑप्शनल अच्छा है, ऑप्शनल ही और किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, ऐसे देख ही नहीं रहे हो, क्या हो रहा है। इवन इफ यू गेट लेट्स से 280 290 मार्क्स, आ गए 80 नंबर, खत्म, गेम खत्म, ठीक है। तो समझो, ये मेंटेलिटी से दूर हटो, एथिक्स एसे ऑप्शनल आर एवरीथिंग, जाओ, ठीक है। कुछ एक दो लोग के आ गए, खुश हो गए, ठीक है। कभी सोचा है टॉप 10 के ऐसे तो मैंने नहीं देखे यार, कि ऐसे में 10 थे और ऑप्शनल में बहुत कम नंबर, तो उसके बाद क्या है उन्होंने वो कर दिया, ठीक है, किसी पेपर में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, बट यू विल फाइंड जितने भी है टॉप 10 में, सब में दे आर अबव एवरेज, बहुत आ गए, ठीक है। तो ये मेंटेलिटी से दूर हटो, ऐसे ऑप्शनल एथिक्स आर एवरीथिंग जस्ट बिकॉज दे गिव द मार्क्स इन दैट। हाँ, इस साल GS1 में कम कर दिए, 2-3 साल पहले GS4 में कम कर दिए थे, राइट, किसी साल GS2 में बढ़ा दिए, फिर ये क्या बात होती है भाई। यही मेंटेलिटी, हर्ड मेंटेलिटी, ऐसे ऑप्शनल एथिक्स आर एवरीथिंग है, ऐसा थोड़ी ना भाई। GS1 2 3 4 की कुछ वैल्यू नहीं है, ठीक है। द पॉइंट इज एवरी पेपर इज इंपॉर्टेंट। आप ये गलती, सेकंड गलती ये मत करना। थर्ड गलती कि आपने सर इतना गोल्डन कंटेंट है, वैल्यू एडिशन, नोवेलिटी, न्यूनेस का, टॉपर कॉपी, उसको देखा नहीं, ब्लाइंडली जो टीचर समझा रहा है वो, और टीचर क्लास में बैठे हैं उससे नोट्स बना रहे, बेवकूफ़ों की तरह, बेवकूफ़ों की तरह 3-3 4-4 घंटे की वीडियोस देखे जा रहे हैं जिसका कोई इररेलेवेंट नहीं है। एक टॉपिक डिस्कस कर रहा है टीचर 4 घंटे में, जबकि वो 10 मिनट का है टॉपिक। क्यों? क्योंकि उसको तो भैया व्यूज चाहिए, उसको तो चाहिए सर कितना एनरिचिंग कंटेंट। अरे भाई समझ, तेरे पास टाइम की कमी है, तुझे सिर्फ 150 शब्द लिखना है, 250 शब्द लिखने हैं। हमेशा अपना प्रोसेस दिमाग में इंट्रो बॉडी इंक्लूजन, इंट्रो बॉडी इंक्लूजन, भाई ये यहाँ ये यहाँ, ऐसे घूमना चाहिए माइंड। दैट इज हाउ योर न्यूनेस कवर है। भाई ये यहाँ पे लिख दो, वहाँ का यहाँ लिख दो, राइट। एक बार आपने प्रियम्बल की कोर वैल्यूज पढ़ ली, अब उसको आप गुड गवर्नेंस में भी लिख रहे हो, उसको आप एथिक्स में भी लिख रहे हो, उसको आप कहीं से अगर पूछा जा रहा है कि व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ द सिविल सर्वेंट, तो आप कंक्लूजन में लिख रहे हो एज राइटली हाईलाइटेड इन द प्रियम्बल फॉर इफेक्टिव वेलफेयर स्टेट, ठीक है, द सिविल सर्वेंट नीड्स टू बी डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, इस तरीके से कुछ भी घुमा घुमा के लिख रहे हो, ठीक है, एज मेंशन्ड इन प्रियम्बल, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, दिस इज व्हाट इट इज, राइट। और ये कहाँ से सीखते हैं सब? टॉपर कॉपी यार, टॉपर्स ने ऐसे लिखा है, देखो उनके में क्या न्यूनेस, क्या आपको एलिमेंट ऑफ वो लग रहा है, एंड ट्राई टू इंक्लूड दैट इन योर आंसर्स। कोई ये कोचिंग, कोई कोर्स नहीं करता ये सब, राइट। यू विल फाइंड कि टॉपर्स में एक ही चीज कॉमन है भाई, दैट नोवेलिटी वाला पार्ट। एंड ऑब्वियस बात है, अच्छी प्रेजेंटेशन, अच्छा राइटिंग, वो तो कॉमन सी बात है, जो वो कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है, वो तो ठीक है। बट आई एम टॉकिंग अबाउट जो हाई मार्क्स लाते हैं, नोवेलिटी की बात है, ब्राउनी पॉइंट्स की बात है, राइट। तो योर टास्क शुड बी कि एक टॉपिक के साथ में कैसे जस्टिस करूं, कितनी जल्दी मैं उसको पढ़ के उसके PYQs करूं, रेदर देन कोई भी रैंडम टेस्ट सीरीज, कोई भी रैंडम कोर्स में जाके मैं टाइम, जस्ट बिकॉज भीड़ जा रही है, जस्ट बिकॉज भीड़ जा रही है। आप समझो, आस्क योर सेल्फ, यहीं पे हमारी जो यूनिकनेस और नोवेलिटी आती है वो निकलती है, ठीक है। एंड यहाँ मेंस में ना लंबा बहुत है, 1750 नंबर है, तो इवन इफ यू लूज आउट लेट अस से ऑन 20 मार्कर, 30 मार्कर, 40 मार्कर, 50 मार्कर, यू कैन स्टिल कवर अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो ये चीज आप स्पेशली ध्यान रखिए, ठीक है। आई विल कम अप विद मोर सच पार्ट्स, कैसे मेंस के ट्रैप में ना फंसें, बट फॉर नाउ आई वुड से please do some kind of introspection. If you need any help, you can also telegram me at Sumit is there, and PYQs, टॉपर कॉपी एज वेल एज सिलेबस, ये 3 आपके गाइडिंग लाइट और पोल स्टार होनी चाहिए। चलिए, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।